आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें बोला गया है, माना दीर्घवृत्त x की 2 बटे a की 2 जमा y की 2 बटे b की 2 बराबर 1 के किसी बिंदु P पर बनाई गई स्पर्श रेखा की केंद्र से लंबवत दूरी d है। यदि F1 एवं F2 दीर्घवृत्त की नाभियां हैं तो सिद्ध करें कि PF1 घटा PF2 का वर्ग बराबर 4a की 2 ब्रैकेट 1 घटा b की 2 बटे d की 2 के बराबर होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक दीर्घवृत्त होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी बना लिया यहाँ पे कि दीर्घवृत्त हो गया और इसमें बिंदु P से स्पर्श रेखा बनाई गई है और केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा पे लंब डाला गया है और उसकी लंबिक दूरी d के बराबर है। और हमें क्या बताया गया है, इसकी नाभियां F1 और F2 है। तो ये हमारे पास दो नाभियां हैं F, तो हमारे पास दोनों नाभियां हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, जैसा कि हम इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इसको P बिंदु के यहाँ पे मान लेते हैं। P बिंदु के निर्देशांक यदि हम यहाँ पे मानेंगे तो उसको प्राचलिक रूप में किस प्रकार माना जाता है, A cos थीटा B sin थीटा। तो हम निकालेंगे स्पर्श रेखा की समीकरण। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे सूत्र हो जाएगा x cos थीटा बटे A जमा y sin थीटा बटे B बराबर 1। जैसा यहाँ पता है, किसी भी प्राचलिक बिंदु A cos थीटा B sin थीटा से इस दीर्घवृत्त पर बनी स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा की समीकरण जो होती है वो हमारे पास यही होती है। तो अब हमें क्या निकालना था कि इस स्पर्श रेखा पर केंद्र बिंदु से दूरी d के बराबर है। तो केंद्र बिंदु हमारे पास क्या है, 0 0। यदि हम दूरी का सूत्र यहाँ पर लगाएं, केंद्र बिंदु से और स्पर्श रेखा तक की दूरी का सूत्र इसमें प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x और y दोनों जगह 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एक को हम बाएं पक्ष में लिख देंगे, घटा 1 हो जाएगा, बटे में वर्गमूल क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस की 2 थीटा बटे a की 2 जमा साइन की 2 थीटा बटे b की 2। अब यदि हम यहाँ से देखें, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया d की 2 नीचे लिखा हुआ है हर में, तो इस प्रकार हम यहाँ पे निकालेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करके और 1 बटे d की 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की 2 का मान क्या आ जाएगा वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 बटे d की 2 बराबर क्या होगा हमारे पास, कोस की 2 थीटा बटे a की 2 जमा साइन की 2 थीटा बटे b की 2। अब यदि हम देखें तो हमारे पास जो दायां पक्ष है उसमें हम इसको d का मान इसमें रख लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। इसके लिए हल करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले 4 a की 2 ब्रैकेट 1 घटा b की 2 बटे d की 2। यदि इसको हम हल करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 a की 2 घटा 4 a की 2 b की 2 गुणा 1 बटे d की 2 का मान ये रख देंगे। तो इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, लघुत्तम सापत्य लेके लिखेंगे इसको, a की 2 b की 2 b की 2 कोस का वर्ग जमा a की 2 साइन का वर्ग। इस प्रकार यहाँ से क्या होता है, a की 2 और b की 2 कट गया तो हमारे पास क्या आया, 4 a की 2 घटा b की 2 कोस की 2 थीटा घटा a की 2 साइन की 2 थीटा। इस प्रकार यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे इसके साथ 4 था हमारे पास तो 4 भी दोनों में आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से देखते हैं तो इसमें से और इसमें से 4 a की 2 बाहर आ जाएगा जो कि दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 घटा साइन की 2 थीटा घटा 4 b की 2 कोस की 2 थीटा। तो इस प्रकार 1 घटा साइन की 2 क्या होता है, कोस, यहाँ पे आ जाएगा कोस की 2 थीटा घटा 4 b की 2 कोस की 2। अब इस प्रकार यदि इसमें से हम दोनों में से 4 कोस की 2 थीटा बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या बचेगा, a की 2 घटा b की 2। ये हमारे पास हो गया दायां पक्ष हल हो गया। अब हम करेंगे बाएं पक्ष को। बाएं पक्ष को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए PF1 और PF2 का मान। PF1 का मान क्या होगा, PF2 का मान क्या होगा। ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, किसी भी दीर्घवृत्त में नाभि से और किसी भी बिंदु तक की दूरी यदि हमें निकालनी होती है तो उसके लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है वो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। ये बहुत आवश्यक सिद्धांत है हमारे पास इसमें दीर्घवृत्त के अंदर। हमेशा PF1 बराबर क्या होता है, a और 1 जमा e कोस थीटा, और e का मान यहाँ पे क्या होता था, उत्केंद्रता। इसी प्रकार PF2 तो उसमें क्या आ जाएगा, a 1 घटा e कोस थीटा। ये हमारे पास एक जमा में आता है, एक घटा में आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नाभि होती है वो हमारे पास एक में तो क्या होती है, जमा का होता है a e और 0, और एक में यहाँ पे क्या होता है, घटा में होता है घटा a e और 0। इस प्रकार हमेशा ये PF1 PF2 इनके मान हमेशा इस प्रकार आते हैं, ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए। अब इसका प्रयोग यदि हम इसमें करते हैं तो क्या होगा, PF1 घटा PF2, यदि इनको घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं अभी बायां पक्ष। बाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, यहाँ पे PF1 घटा PF2
और उस पूरे का वर्ग। तो जब इसको हल करते हैं, इसमें इसका मान रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, a जमा ए ई कोस थीटा घटा a, तो यहाँ पे जमा हो जाएगा ए ई कोस थीटा उस पूरे का वर्ग। तो इस प्रकार यहाँ पे a से a कट जाता है और हमारे पास क्या मिलेगा, 2 ए ई कोस थीटा और उस पूरे का वर्ग। यदि हम इसमें क्या करें, 4 ए की 2 और ई की 2, जो ई की 2 होता है उसका हम यहाँ पे सूत्र लगाएं तो क्या बनेगा, 1 घटा बी की 2 बटे ए की 2 और यहाँ पे कोस की घात। इस प्रकार हमारे पास यदि हम इसकी ब्रैकेट खोलते हैं या फिर इसका लघुत्तम समावर्तन लेकर इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 ए की 2, यहाँ पे हम इस प्रकार कर लेते हैं, लघुत्तम समावर्तन लेकर इसको हल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की 2 से ए की 2 कट गया और जो हमारे दाएं पक्ष में आया था वही हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, 4 ए की 2 घटा बी की 2 गुणा कोस का वर्ग। इस प्रकार हमारा दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों बराबर आ चुके हैं यहाँ पे। यदि हम यहाँ से देखें तो दाएं पक्ष में भी यही था और बाएं पक्ष में भी यही है। बस इस प्रश्न में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि PF1 और PF2 मतलब नाभि से और दीर्घवृत्त पे स्थित किसी भी बिंदु से दूरी हमें निकालनी है नाभि की, तो वो दूरी निकालने के ये 2 सूत्र हमेशा हमें याद रखने चाहिए। ये हमारे पास इसका दीर्घवृत्त का सिद्धांत होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।